बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑन द इशू में मैं हूं आपके साथ ज़िशान अली। नाजरीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल ग्वादर का दौरा किया और कई याददाश्तों पर दस्तखत किए। इस मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बलोचिस्तान के मुतल्लिक एक अहम बयान दिया गया। उनका कहना था माजी में इन इलाकों पर तवज्जो नहीं दी गई, यहाँ पर लोगों को भारत जैसे ममालिक अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि हम बलोच अलहदगी पसंदों से बात करने का सोच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने लंदन के 24 दौरे किए और जरदारी ने 51 मगर ग्वादर एक बार भी नहीं गए। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि बलोचिस्तान हमेशा से अदम तवज्जगी का शिकार रहा है। बलोचिस्तान से वफाक और हत्ता के यहाँ के अपने सरदारों ने भी इंसाफ नहीं किया और एक अरसे तक पाकिस्तान के दुश्मन यहाँ दहशत गर्दी करते रहे। इस बारे में नाजरीन हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मियाँ आतिफ साहब हैं, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है खालिद महमूद डोगर साहब ने, MPA हैं मुस्लिम लीग नून से। और कामरान सईद साहब होंगे हमारे साथ, जमहूरी वतन पार्टी पंजाब प्रेसिडेंट यूथ विंग से। मैं वेलकम कहता हूं अपने मेहमानों को। सबसे पहले आतिफ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। भारत ने हमेशा बलोचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में अपनी मजमूम कार्रवाइयाँ जारी रखी, मगर अब बलोचिस्तान बदल रहा है। ऐसे में वजीर आज़म की जानिब से जो बातचीत का अंदिया दिया गया, इसे किस कदर खुश आइंद कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़िशान भाई, आपने वक्त दिया। देखें, सारी जिंदगी होगी जब से पाकिस्तान बना है तो बलूचिस्तान के लोगों को इन लोगों ने, हमारे पिछले हुक्मरानों ने इग्नोर किया है। उनको ना कोई डेवलपमेंट, ना वहाँ पे कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से उनको एजुकेशन मिल सके। वहाँ के सरदारों ने भी, नाम नहाद जो सरदार थे जो पाकिस्तान के साथ लाए हैं, वो तो आज भी पाकिस्तान के साथ है। और जो आप देख रहे हैं कि इन 3 सालों में अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब ने हमेशा ग्वादर के लिए वर्क किया है, CPEC के लिए काम किया है और बलूचिस्तान की जो तरक्की है उसके लिए काम किया है 3 सालों में। देखें, आर्मी चीफ साहब भी जा रहे हैं वहाँ पे, सदरन कमान के जो कमांडेंट है वो भी, और वजीर आला जो है वहाँ के जाम कमाल साहब, वो हमेशा खान साहब के साथ लाइजोन में रहे ताकि बलूचिस्तान के लोगों को अवेयरनेस मिल सके कि हमने जो हमारे, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। तो उनको जब उनका हिस्सा नहीं मिलेगा, उनका हक नहीं मिलेगा, तो उन्होंने आपके खिलाफ जाना ना। फिर तो वो जो हमारी बैरूनी ताकतें हैं, दुश्मन है हमारे, वो हमारे लोगों को इस्तेमाल करेंगे ना। तो इसलिए जब ये इंशाल्लाह ताला खान साहब की जो विजन है बलूचिस्तान को आगे लेके जाना, ग्वादर को आगे लेके, देखें ग्वादर पूरी दुनिया की मतलब सबसे अहम पोर्ट बन चुकी है और इंशाल्लाह ताला उससे हम इतनी तरक्की करेंगे, कल हम अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान सफ़े अव्वल के मुल्कों में शुमार होगा इंशाल्लाह। राइट, खालिद महमूद साहब आप मुझे बताइएगा, बलोचिस्तान के लोग वफाक से क्या चाहते हैं? मौजूदा हालात में क्या मुतालबात हैं इनके? बहुत शुक्रिया निशान भाई। सबसे पहले तो आप ये देखना कि अभी फरमा रहे थे जैसे साहब का हुक्मरानों ने, क्योंकि इन्होंने एक सबक सीखा हुआ है साहब ने कि साहब का हुक्मरानों पे ही हर चीज जाती है। इस बात की मेरे भाई इमरान खान की तो हुकूमत ही नहीं खालिद साहब भाई। एक मिनट आतिफ साहब, जरा डोगर साहब की बात सुन लें। जिक्र कर रहे हैं जी, फिर आपकी तरफ आते हैं आतिफ साहब। 5 साल पहले प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने ये सब बातें वहां पे की हुई हैं। आगे भी तो बलूचिस्तान का हिस्सा है। मियां नवाज शरीफ वहां पे करके जो साबित कराया वो भी बलूचिस्तान से करवाया और ग्वादर बंदरगाह भी बलूचिस्तान में दी और CPEC जितना है वो सारे का सारा बलूचिस्तान से मोहब्बत का ही सबूत है। ये कैसे कहते हैं कि साहब हुक्मरानों ने वहां पर तरक्की के तालीम है? ये तो पूरे पाकिस्तान की जो अदम नजरिया बनना है वो बलूचिस्तान को बनाया गया है। इसका मतलब मुस्लिम लीग वाले तो बलूचिस्तान के बलोचों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये तो उनके किए क्या रहे हैं। अच्छा, तो ये चाहिए ना जब जी डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बलोची मुस्लिम लीग नून से ज्यादा प्यार करते हैं? चागी में जाके तो बाकी नहीं, चागी बलूचिस्तान, उसके बाद ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान का, वहां पे तो उन्होंने CPEC भी दिया या नवाज शरीफ ने तो इतने विजिट उन्होंने किए हैं, इस प्राइम मिनिस्टर ने किए ही नहीं है। ये तो 5 साल पहले वाली तकरीर याद करके
लफ्जों के चार हेर फेर करके वहां पे तकरीर करके आ गए मसूफ। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, नवाज शरीफ साहब ने 24 दौरे किए हैं लंदन के। स्पेशल बलोचिस्तान लोगों से, आवाम से मिलने वो नहीं गए एक दफ़ा भी। आप किसी प्रोजेक्ट अगर आप कोई शुरू करते हैं, वहां पर चले जाना, वहां पर जाकर फिर ये शो करवा देना कि हम बलोचिस्तान की आवाम के लिए गए हैं, मेरे ख्याल से ये नामुनासिब नहीं लगता। बलूचिस्तान के लोगों को साथ लेके गए ना, तो नहीं लेके गए। बलूचिस्तान के लोगों से में बैठ के लोग बलूचिस्तान के लोगों से बात करते हैं, उनके लाइजोन में थे, हम उनको साथ लेकर चलते थे, तो प्रोजेक्ट के करते थे। राइट। टी पैक का जो जितना भी सिस्टम है वो बलूचिस्तान वालों को फायदा नहीं होगा, डेफिनेट फायदा होगा। इन्हें तो उसको रोल बैक करके रख दिया, बल्कि उसकी स्पीड इतनी कम हो गई है। डॉक्टर साहब सिर्फ डॉक्टर साहब आपकी बात माजरत के साथ काट रहा हूँ। आपने कहा कि सी पैक से फायदा बलोचिस्तान को नहीं होगा। मेरे ख्याल से बलोचिस्तान को छोड़ के पूरे पाकिस्तान को, सुन ले डॉक्टर साहब। होगा ना, जी जी। ये तो मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपकी ना आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि आपकी आवाज़ को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करें। मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। आतिफ साहब आप मुझे बताइएगा, जिस तरह डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे कि बलोची जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से बहुत प्यार करते हैं। जी, तो देखे ना, इन लोगों के विजिट भी तो बलूचिस्तान के ही होते हैं। कितने आप बता रहे थे बलूचिस्तान के विजिट हैं 24? नहीं 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 नहीं, लंदन के विजिट हैं 24। हाँ, लंदन ही इनका बलूचिस्तान है ना। लेकिन उस दिन मरियम बीबी ने ये भी फरमाया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर आज ये इजाजत दें हमें तो मियाँ साहब सुबह ही आ जाएंगे। इसका मतलब मियाँ साहब बीमार नहीं है। मियाँ साहब तो अपना वहाँ पे बैठे मैकडोनल्ड खा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। कभी वो इसराइल के साथ मिलके, कभी कहीं किसी के साथ मिलके। तो इन लोगों ने अभी भी देखे, पीपल पार्टी वाले भी जा रहे हैं अमेरिका विजिट करने, सीएम साहब और बख्तावर मेरे ख्याल आसफा जा रही है और बिलावल साहब जा रहे हैं। तो इन लोगों के तो घर ही वहाँ पे हैं। इतना है तो अब शेर अली खान का एक लीडर है, मियाँ साहब का मेरा ख्याल भांजा भी लगता है। तो उनकी बीवी की अल्लाह उनको ज़रीक़े रहमत करे, उनकी डेथ हुई है। तो वो भाई साहब अपनी बीवी के जनाजे पे नहीं आए। भाई तुझे किसने रोका है? ये इनका हालात है इन लोगों के। जो एक बंदा नियत साहब के साथ काम कर रहा है तो उसको भी वो करने के लिए हर्डल्स डाल रहे हैं कि यार ये काम नहीं होना चाहिए। नए बंदे को एडजस्ट होते होते ये निकाल देते हैं, एडजस्ट ही नहीं हो पाता बंदा। अच्छा आतिफ साहब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को 3 साल होने वाले हैं इक़्तिदार में आए। 3 साल बाद इमरान खान साहब ने ये जो ऐलान किया बलोचों के लिए, आपको क्या लगता है कि ये कुछ पहले नहीं हो जाना चाहिए था? देखिए भाई, बात ये है कि पहले इंटरनेशनली हमने हालात आपके नजर में कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं इस टाइम पाकिस्तान के हालात, अल्लाह का शुक्र है इंटरनेशनली। और दूसरी बात, जो हमारा जीडीपी है वो देखें आप, कोविड के दौरान पूरी दुनिया बैठ गई है, माइनस पे चली गई है। हमारा हमसाया जो इंडिया जो है वो माइनस पे चला गया, बाकी सारी दुनिया, बांग्लादेश माइनस में चला गया। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग, हमारे प्राइम मिनिस्टर की नीयत साफ है और वो देखें अल्लाह ने हमें 3.9 पे ले गया है। राइट। तो अभी हमारे हालात बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र, हम तरक्की की जानब गामजन है। तो अब हम अंदरूनी हालात बेहतर कर रहे हैं, महंगाई पे भी कंट्रोल कर रहे हैं। बलूचिस्तान भाइयों के साथ, बलोची भाइयों के साथ भी मिलकर बैठ के बात करेंगे। और क्योंकि देखें अब आप अमेरिका को या अफगानिस्तान के बारे में इमरान खान साहब फरमाया करते थे पहले कि ये बातचीत से होगी हल, ये ऐसे लड़ाई झगड़े से हल नहीं होगी। और आज वही बात अमेरिका भी कर रहा है, सारी दुनिया कर रही है। राइट। तो इसलिए ये तो हमारे भाई हैं, बलोची भाई है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, हमारे जिस्म का एक हिस्सा है। तो इंशाल्लाह ये हमारी इकाई है एक। तो इनके साथ भी बैठ के ज्यादा बेहतर है हमारे लिए कि हम इनके साथ बैठ के बात करें। जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये वो इंशाल्लाह ताला वो क्लियर करेंगे खान साहब। राइट। डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब आप मुझे बताइएगा, बलोचिस्तान के लोगों से हमेशा बहुत से वादे किए गए, उनको मुस्तकबिल के ख्वाब और उम्मीद भी दिलवाई गई, मगर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के बाद कुछ भी ना बदला। इस मरतबा क्या मुख्तलिफ आपको नज़र आ रहा है? हमें तो ये उनको सबक बाग दिखाने के बराबर नजर आ रही है। मैंने यही बात कह रहा हूँ, अभी सब बता रहे हैं हम अब बहुत अच्छे हो गए हैं, अब हम महंगाई को कंट्रोल करने लगे हैं। तो सूरत आ रही है कि पंजाब में जब 14 तारीख को बजट दिया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तो इनका आम
दफा ये था कि 15 तारीख को 2 रुपए 10 पैसे 13 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। ठीक है जी। और उसके ठीक अगले दिन एलपीजी जो गैस का सिलेंडर था वो 10 रुपए पर केजी बढ़ा दिया गया था। ये महंगाई कहाँ हो रही है? क्योंकि इनका लीडर तो खुद कहते हैं सियासत में न्यूट्रल लेना चाहिए, जो न्यूट्रल लेता है बात करके जो मुकर जाए वो ज्यादा अच्छा लेकर। सही। तो फिर हम ये कैसे मान जाए कि बलोचों से ज्यादा को प्यार करने लग पड़े हैं? तो जो खान साहब ने वहाँ पे तकरीर फरमाई है वो आप सुन लेना, उसमें कौन सी चीज है जो आज से 4-5 साल पहले जब मियां नवाज शरीफ ने वहाँ पे बातें की थी उससे हट के कौन सी बात की गई है, कौन सी नई कोई चीज उसमें ऐड कर रही है? आप वो दोनों की तकरीर सुन लें, आप मीडिया के पास है दोनों, आप दोनों वो पब्लिक के सामने रख दें। चले कौन सी है और जो है सब चल डोगर साहब, आपने कहा कि ये सारी बातें नवाज शरीफ साहब पहले कर चुके हैं, ऐसे ही है? चले आप मुझे इस बात का जवाब दें, आप इस बात का मुझे जवाब दें, वहाँ के लोगों का एक बड़ा मुतालबा ये है कि ग्वादर CPEC मंसूबे में जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ मकामी अफराद को पहले मुलाजमतें मिलनी चाहिए थी, ये उनका बुनियादी हक भी है। पीने का साफ पानी वहाँ पर दस्तयाब नहीं, NFC का पूरा हिस्सा नहीं मिलता, अगर मिलता है तो सिर्फ बलोच सरदारों तक रह जाता है। फिर अपने लोगों के की बाजियाबी का मुतालबा करते हैं, और वो लोग तो क्या इन तमाम मुतालबात को मानने के लिए हुकूमत तैयार है? और ख़ास तौर पर लापता अफराद की बाजियाबी का जो मुतालबा है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये तो इस हुकूमत को पता होगा ना कि उनके जो मुतालबा मानने को तैयार है कि नहीं है। जब मियां अफसर साहब ये अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ये हुकूमत उनके लिए क्या करना चाहती है। ये जब साबका का लफ्ज बोलते हैं तो वो साबका दरबार में जो मियां साहब ने गुजारे हैं उनमें हर तरह से हर मुमकिन कोशिश की गई है कि बलोच भाइयों को जितना फैसिलिटेट किया जा सके वो वहाँ पे किया जाए। अब उनके जो बड़े अगर वो नीचे नहीं करने दिए जा रहे तो उनका अपना इशू है ना, वो उस गवर्नमेंट का इशू है। लेकिन डोगर साहब वहाँ के लोगों का मुतालबा भी तो आप सुने ना। CPEC अगर आपके दौर में शुरू हुआ है तो वहाँ के लोग जो ये मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ के मुकामी लोगों को मुलाजमतें मिलनी चाहिए थी, आप लोगों ने क्यों नहीं दी? उनको तो शेयर दिया गया। चले मैं आपकी तरफ, डोगर साहब आपकी आवाज़ की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसे हम दोबारा ठीक करने की कोशिश करते हैं। आतिफ साहब आप मुझे बताएं, जिस तरह डोगर साहब कह रहे थे कि वहाँ पर जो तकरीर इमरान खान साहब ने की वो पहले नवाज शरीफ साहब वो सारी तकरीर वहाँ पर कर आए हुए हैं, तो फिर वहाँ पर अगर नवाज शरीफ ने ये तकरीर की उस पर अमल तो हो नहीं सका। अगर थोड़ा बहुत अमल हुआ तो वहाँ के लोग जो अब मुतालबा कर रहे हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स में पहले मुकामी लोगों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं दी गई? ये देखेंगे, ये तो मियां साहब बता सकते हैं, अगर लंदन से तशरीफ ले तो फिर तो जरूर बताएंगे कि भाई मेरे इनकी ही तो गवर्नमेंट रही है। लापता अपराध किस दौर में 2008 से लेके अभी तक 18 तक लापता अपराध जो मिस हुए हैं, तो 18 के बाद तो नहीं को मिस हुए लापता अपराध थे। तो ये तो इनकी गवर्नमेंट थी, पिछले 40 साल से ये लोग गवर्नमेंट में हैं, इनके साथ हैं। ये खालिद महमूद डोगर साहब हमारे भाई हैं, मेरे कोलीग हैं। तो ये इनसे ये सवाल बनता है कि भाई मेरे उस वक्त नौकरियां तो इन्होंने देनी थी, तो वो क्यों नहीं दी गई? वो क्यों अपने बंदों को दी गई? क्यों पंजाब से लेके बंदे, सिंध से लेके बंदे, पीपल पार्टी आई तो उसने सिंध से ले लिया। ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह खैर करे, इमरान खान साहब बलोचिस्तान के अवाम को उनका पूरा हक, पूरा राइट जो उनका बनता है वो इंशाल्लाह दिलवाएंगे और देंगे। राइट। आतिफ साहब मुझे ये भी बताइएगा, क्या में पाकिस्तान से बलोचिस्तान जिन महरूमियों का शिकार रहा है, 70 साल महरूमियों का अजाला किस तरह किया जा सकता है? भाई मेरे वो 3 साल में तो नहीं हो सकता। अभी इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट जो 2 साल रह गए हैं, इंशाल्लाह इनमें हमने प्रॉपर वर्क कर लिया है। इमरान खान साहब ने एक मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई हुई थी कि आप लोग बलोचिस्तान जाएं, वजीर दाखिला जाए, फलां वजीर, हर किस्म का वजीर उनके साथ जाता है और अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये आप लोगों को जल्द ही नजर आ जाएगा कि बलोचिस्तान के लोगों को उनका हक मिला, जो पिछले 70 साल से नहीं मिला, जब से पाकिस्तान बना, जब से इन लोगों की गवर्नमेंट थी। क्योंकि और किसी पार्टी को तो आने नहीं दिया इन्होंने। अभी थर्ड पार्टी जो अब आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इंशाल्लाह ताला हम लोग अपना इनका हक जो है वो इन तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। राइट। अच्छा, वजीर आजम के दौरा ग्वादर के हवाले से अगर बात करें तो खबरें आई, बहुत से मुकामी लोग ये मुतालबा करते नजर आए कि वजीर आजम इन इलाकों के आम फर्द को जो पानी दस्तयाब है उसका एक गिलास पी कर दिखाएं।
आप जी, वो, उनके लोगों की ये हालत देख सकते हैं कि वहां पर पानी पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं है। इतना गंदा वहां पर पानी है कि आम अफराद जो हैं, जो गरीब लोग हैं, वो पानी का तक नहीं पी सकते। वो भाईजान तकरीबन हमारी जो आईटी मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, वो इस पे वर्क कर रही है। और पिछले दिनों डेरा गाजी खां में एक ये चलाया है इन्होंने, जो साफ पानी मुहैया करता है बगैर किसी और चीज के। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग इस पे पूरा वर्क कर रही है हमारी मिनिस्ट्री जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और बड़ा अच्छा वर्क कर रही है। आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा? 5 साल, 10 साल, 6 साल? इन बलोचिस्तानियों के हकूक कुछ ना कुछ तो उन्हें कम से कम मिलने चाहिए ना। इंशाल्लाह जी 2023 तक अल्लाह की मेहरबानी से कोई 40 to 60% जो है ना इनके हकूक इन तक पहुंचेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। क्योंकि हमारा विजन, हमारे खान साहब का विजन जो है वो यही है कि पाकिस्तान को इक्वल बेसिस पे जो है ना इनको NFC अवार्ड भी दिया जाए और बाकी इनको मराहत भी सारी दी जाए। राइट जी। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? जी आवाज आ रही है आपकी। जी, आप मुझे बताइएगा, हमेशा से बलूचिस्तान के लोगों ने अपने बच्चों को मुल्क के दीगर सूबों में हसूल तलीम के लिए भेजा। अगर मकामी हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने ये निज़ाम तलीम बनाया होता कि बड़े सरदार और आम बलोची का बच्चा वहाँ तलीम हासिल करके अपने सूबे की तरक्की और आम बलोचियों की महरूमी को दूर करने में अहम किरदार अदा कर सकता था। हेलो जी जी डॉक्टर साहब। निशान भाई, एक तो देखें अभी बार भी आप यहाँ साहब कह रहे थे कि वो मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, लंदन के विजिट करते हैं, तो जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं इसके बच्चे भी तो उधर ही हैं। सर बच्चों की बात ही नहीं हो रही डॉक्टर साहब, बच्चों की तो बात ही नहीं हो रही। आप बात दूसरी साइड पे निकल जाएगी। वही कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। जब इंटरेस्ट इतना ही है ना, अपना इंटरेस्ट तो इतना ही है उनका भी। डॉक्टर साहब हम अगर डॉक्टर साहब हम अगर बच्चों पे आएंगे तो हसन और हुसैन भी तो बाहर ही बैठे हैं। उन्होंने तो पाकिस्तानी नेशनैलिटी को ही कैंसिल कर दिया हुआ है। वो मानते ही नहीं कि वो पाकिस्तान के हैं। मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ कि जब किसी को जितना इंटरेस्ट होगा उतना ही वो करेगा ना। ये अब दूसरे पे जो इल्जाम लगाते हैं तो अपने भी गिरेबान में जाके ना कि खुद क्या कर रहे हैं। मियां साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी रही बात के वहाँ पे जब भी मियां साहब ने जब भी मतलब 2 दफा जो प्राइम मिनिस्टरशिप की है, तो उनका तो बदकिस्मती से टेन्योर ही पूरा नहीं ना हुआ। जब भी वहाँ पे कोई प्लान किया जाता था, जब भी उनका शेयर उनको दिया जाता था, तो जितने भी वसाइल के मुताबिक, उस वक्त के वसाइल के मुताबिक उनको फैसिलिटेट किया जाता रहा। उनके लोगों को CPEC में जो शेयर था वो भी दिया गया, जॉब्स भी दी गई। वहाँ पे जैसे डेवलपमेंट हो रही थी, उनका भी उनको जो हिस्सा मिलना चाहिए तो वो मिला। डॉक्टर साहब वहाँ पे अगर मुकामी लोगों को नौकरियां मिल रही होती तो मुकामी लोग ये मुतालबा क्यों करते हैं? सर मुकामी लोगों को जॉब्स तो मिली हैं, 100% तो नहीं हो सकती थी ना। जो उनका शेयर बनता था उसके मुताबिक तो वहाँ पे दी गई है। वहाँ पे जो लेबर काम कर रही है, चलो सपोज से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जो लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ के हैं? कहीं और से तो आए ना, उन्हीं इलाकों के लोग हैं ना। जो काम करना चाहता था उसके लिए तो अवेलेबिलिटी मौजूद है, वो वहाँ पे काम किए भी गए। अच्छा, बकौल आपके डॉक्टर साहब, बकौल आपके ये बता देना कि महंगाई के सिवा इस गवर्नमेंट ने क्या तोहफा दिया है। चलें बकौल आप अब उन पे भी उस पे भी बात करते हैं। बकौल डॉक्टर साहब आपके के टंड्योर नवाज शरीफ का कभी पूरा हो ही नहीं सका। तो लाहौर में जो सड़कें बनी, मोटरवे बनी, रिंग रोड्स बने, ये भी तो उसी टाइम बने ना जब नवाज शरीफ इस इक़्तिदार में थे। तो क्या इतने थोड़े टाइम में इतना थोड़ा टाइम अगर उन्हें मिला तो क्या वहां पर बलोचिस्तान में क्या साफ पीने का पानी तक नहीं मुहैया कर सके? वो 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब। लेकिन वहाँ पे वैसे तो पाकिस्तान में जब बिजली का बहरान पैदा हो गया था तो वो भी उन्होंने दूर किया अल्लाह की रहमत से। उन्हीं का कारनामा है ना। अल्लाह की रहमत के बाद अगर पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए सब कुछ किया तो वो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट किया, मियां शहबाज शरीफ ने किया। डॉक्टर साहब साफ पानी पीने को तो मिल नहीं रहा। देखिए उनके काम की स्पीड ये थी ना कि जितना भी मौका मिलता था वो सर्व करते थे। अब इनके काम की स्पीड ये है कि जितना भी मौका मिल रहा है महंगाई को आसमानों की तरफ लेके जा रहे हैं। ऊपर से आप किसी भी शोबे को चेक कर लेना, मतलब उस पर वर्क कर लें, कहीं पे भी कोई कमांड नजर नहीं आती। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही नहीं है, तो कौन किसको जवाब देगा। अच्छा मुझे इस चीज का बताइए डॉक्टर साहब,
हमेशा से बलूचिस्तान के लोगों ने अपने बच्चों को मुल्क के दीगर सूबों में हुसूल तरीम के लिए भेजा। अगर मुकामी हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने ये निज़ाम वहाँ पर बेहतर बनाया होता तो क्या वहाँ पर तालीम हासिल करके क्या वो बलोचियों की मदद नहीं थे कर सकते, उनकी तरक्की के लिए कोई काम नहीं थे कर सकते? सर बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, मगर वहाँ पे जो अदारे हैं वो अब लाहौर में फर्ज करो या मुल्तान में या कहीं भी बाबरपुर, फैसलाबाद में, पंजाब के किसी बड़े शहर में कोई अच्छा अदारा है तो हर बंदे की ख्वाहिश है कि हमारा औलाद जो है वो अच्छे अदारों में जाके पढ़े। ठीक है जी। वहाँ पे भी जो इस लेवल के बिग सिटीज हैं बलूचिस्तान के, वहाँ पे जो ऐसे अदारे होंगे वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक वो एडमिशन लेते होंगे। जो अफोर्ड करता है वो उससे चाह रहा होगा कि वो कहीं और जाके पढ़ लेता होगा। अदारे तो वहाँ पे भी कायम है। राइट डॉक्टर साहब। उन लोगों के अगर निचले तबके ने उसको अहमियत नहीं दी या वो उन्होंने नहीं तालीम हासिल करना चाहिए या बड़ों ने नहीं करने, तो उसमें तो किसी और का कसूर नहीं है ना। राइट आतिफ साहब, आप मुझे बताइएगा, बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला वहाँ लीडरशिप का फकदान भी है। सरदारों की हुकूमत में आम लोगों के मसाइल हैं तो इजाफा ही हुआ है। बलूचिस्तान की आम आदमी को ताकत देने के लिए अवामी क़यादत पैदा करने के हवाले से क्या हुकूमत क्या कुछ कर रही है? मेरे भाई देखिए, जब सरदारों के बच्चे, आप खुद ही फरमा रहे हैं, कोई सोनिया में है, कोई बर्नाल में पढ़ा हुआ है, कोई कहीं पढ़ा है, जब आम लोगों तक एजुकेशन ही नहीं हम तो फिर कैसे ये हालात बेहतर होंगे, कैसे लीडरशिप आम आवाम से ऊपर आए। अभी वजीर आला पंजाब ने एक यूनिवर्सिटी के लिए फंड दिया है बलूचिस्तान में, तो इन लोगों ने तो आज तक किया ही कुछ नहीं था ना। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग वहाँ पे एजुकेशन के सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, करवा रहे हैं वज़ीर आला साहब के साथ मिलकर, जान कमाल साहब के साथ मिलकर, तो इंशाल्लाह निकला तबका ऊपर आएगा। क्योंकि खान साहब का विजन ही ये है। हम लोग, मैं खुद एक मतलब तबके से जो ऊपर आया हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अपने इलाकों में बड़ा बड़ा काम करवा रहे हैं। इन लोगों ने ये खुद ही सरदार ही वहाँ के एमपीए रहे हैं, वहाँ के सेनेटर रहे हैं, वहाँ के एमएनए रहे हैं और मियां नवाज साहब के साथ रहे हैं, तो फिर इन्होंने क्यों नहीं काम करवाया, क्यों नहीं आम बच्चे को इन्होंने तालीम दिलवाई। और जहाँ तक बात है कि इस गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, देखिए दुनिया में पहला वेंटिलेटर हमने तैयार किया है जो 5 पेशेंट जो है एक टाइम एट ए टाइम उस पर लग सकते हैं। ये हमने 3 सालों में किया है। हमने पिछले 30 साल से कोई गवर्नमेंट हमारे पास नहीं थी। राइट। अच्छा, अख्तर मेंगल तहरीके इंसाफ के इत्तेहादी थे और इसीलिए अलग हुए कि जो वादे किए गए इनको पूरा नहीं किया गया। तो ये सिर्फ क्या अपने नाराज इत्तेहादियों को मनाने का टास्क है या वाकई बलूचिस्तान के अमन की खातिर वहाँ के तमाम नाराज अफराद से बात की जाएगी? हम जी इंशाल्लाह वहाँ के तमाम नाराज अफराद के साथ बातचीत करेंगे, उनको टेबल पे लेके आएंगे। जो उनके अख्तर मेंगल साहब हो, मक्सी हो, बुक्टी फैमिली हो, कोई भी रेशानी फैमिली हो या जो बलूचिस्तान लिबरेशन वाले हैं वो हों, उनके साथ बैठकर बातचीत करेंगे, उनको अपने कौमी दायरे में लाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। राइट। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा, मुकामी बलोचियों की अगर बात करें तो उनके बहुत मसाइल हैं, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बहुत अहम मसला बलूचिस्तान का वहाँ की हज़ारा बरादरी है को दरपेश है। हज़ारी आज तक ख़ुद को गैर महफूज समझती है। इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, जबकि इस मामले में भी वफाकी जानिब ही देखा जाता है। निशान भाई, अभी आप देखें जमहूरियत की बात हो रही थी, तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जमहूरियत का ट्रेंड जो आम किया गया वो किया ही मियां नवाज शरीफ के दौर में है। एक बात। दूसरा ये देखें ना कि अभी आप मेंगल साहब की आपने मिसाल दी, ये बड़ी अच्छी बात की आपने दी। पंजाब में भी ऐसा ही हुआ कि तरीन साहब का ग्रुप अगर नाराज हुआ तो उनको टेबल टॉक पे लाकर क्या दिया, सब्ज़ बाग दिखाए, उनको दोबारा शामिल किया गया। यही अभी आसफ भी यही कह रहे हैं कि अब हम मेंगल साहब को उठा के उनको बार्गेनिंग करके उनको वहां पे लाया जाएगा। तो फिर जब पहले उनके मुताबिक का इतना एहसास था तो पहले क्यों नहीं कर दिए गए? अब उनकी नाराजगी के बाद उनको फिर दोबारा सब्ज़ बाग दिखाकर इसको कौमी दायरे में लाने की कोशिश की जाएगी। क्या वो फिर दोबारा बलोच इसी तरह ट्रैप होंगे कि पहले की तरह कि हमारे साथ वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं हुए तो फिर वो नाराज होंगे? ये वही बात है ना, इतने से बस वो मोहब्बत है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बलोचों से मोहब्बत की बात नहीं है, ये कुर्सी से मोहब्बत की बात की जा रही है। नहीं, इत्तेहादी तो किसी भी पार्टी के डॉक्टर साहब नाराज होते रहते हैं, हो जाते हैं बल्कि यहाँ तक कि ब्लैकमेल तक किया जाता है उनकी तरफ से। उनको पहले पता था, इतने भी किस्मतगार हैं तो इनको तो इन बातों का पहले पता था ना। 3 साल में क्यों नहीं कर ली?
अब वो नाराज हो गए तो अब दोबारा वो ढंढोरा पीना शुरू हो गए। 3 साल में पहले क्यों नहीं वहां पे जाके कोई चले गया, वहां पे पहले क्यों नहीं कोई बात कर ली गई। चले, इन्हें तो डोगर साहब 3 साल हुए हैं, आपकी हुकूमत 3 दफा इक्तदार में आ चुकी है। मेरे ख्याल से एटलीस्ट उन्हें पीने का साफ पानी तो सर उन्हें कम माजरत के साथ सर उन्हें 2 दफा इक़्तिदार में है। बलूचिस्तान के वो हालात देखिए, और 2 साल के 2 दफा इक़्तिदार में आने के बाद, नून लीग के दौर के बाद वहाँ पे जमहूरियत को परवान चढ़ते देखे, वो काम के प्रोजेक्ट थे वो देखो, देखो कितने सर ये कैसी जमहूरियत है वहाँ पे? कौन सर ये कैसी जमहूरियत है? आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? वहां पर तो गरीब इंसान को पानी तक साफ पीने का नहीं मिलता। मुझे सबसे ज्यादा हैरत इस चीज की है कि एक सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून जो 3 दफा इक्तदार में आ चुकी है, वो बलोचिस्तानियों के लिए इतना तक नहीं कर पाई कि उनके लिए पीने के लिए साफ पानी मुहैया कर सके। बात फिर वही हो गई है कि जब जमहूरियत की आप बात करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि अब जब जमहूरी निजाम को ये कहते हैं कि हम ही बेहतर चला रहे हैं, तो फिर 3 साल में पहले ये जमहूरियत क्यों नहीं नजर आई बलूचिस्तान में? नहीं, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, मैंने ये बात ही नहीं कही कि 3 साल पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को हो गए हैं, वो अच्छी जमहूरियत चला रही है। मैंने तो ये बात ही नहीं की। मैं तो सिर्फ आपकी पार्टी से एक सवाल करना चाह रहा हूँ जिसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिल सका। हेलो जी जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने सिर्फ एक सवाल आपकी पार्टी से पूछा है, मुझे उसका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया। क्या क्या पूछे? सर साफ पानी पीने का, सारे प्रोजेक्ट्स एक जगह पे, जमहूरियत चल रही है नहीं चल रही वो एक जगह पे, आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहां पर कितने तरक्याती काम करवाए वो एक जगह पे, सारा काम हुआ होगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि वहां पर पानी पीने का साफ पानी तक नहीं है वहां पर, तो फिर हम किस तरह देखें कि बलोचिस्तान तरक्की कर रहा है? बलोचिस्तान की अगर हम बात करें तो गैस वहां से मिल रही है। आज भी बलोचिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जो लकड़ियां जलाकर गुजारा कर रहे हैं, उन्हें तो उनके हकूक दिए ही नहीं जा रहे 70 सालों से। ये बात फिर वही हो रही है कि जब किए जाते हैं, जब अभी आपने खुद भी ये कहा था कि वहाँ मियां साहब ने कहा था कि जो वहाँ पे बटेरे हैं तो शायद उस निचले तबके तक जानेंगे अभी 300 साल। तो बात फिर वही होगी ना कि जब फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ करती है, जैसे सीपैक का प्रोजेक्ट है, उसमें उन्होंने दिल्ली के मंसूबे भी लगाए, साफ पानी के भी, जितने भी यानी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है वो उन बलोचों के लिए हो रही है ना, वो जो बलोचिस्तान में बसने वाले लोगों के लिए, उस कौम की फलाह के लिए किए जा रहे हैं। स्टार्ट तो वहीं से होगा सब कुछ। राइट, उनको रोजगार के भी मौके मिलेंगे। राइट आतिफ, बाकी जो सिस्टम अच्छा मिलेगा। राइट आतिफ साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप मुझे बताइएगा सीपैक के चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए आज नाराज बलोचियों को मनाने की बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद की है, लेकिन जब हज़ारा बरादरी के लोग कई दिनों तक लाशें रख कर धरना देते हुए वज़ीर आज़म की आमद और दाद रसी का मुतालबा करते रहे, तब वफाक की जानिब से उसे सियासी चाल का नाम दिया जाता रहा। ऐसा क्यों हुआ? देखिए जिशान भाई, वो खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट था और इसकी वजह से वो बाद में गए थे वहाँ पे। वो कह रहे थे कि आप लोग इनकी तदफीन करें, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। क्योंकि देखिए इमरान खान ऐसा बंदा है जिसको अभी तक भी जो इंटरनेशनली हालात हैं, आपको पता है, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का जब से नारा लगाया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त से फिर दोबारा थ्रेट्स आने शुरू हो गए। और कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा इतना ईमानदार, इतना नेक नीयत जो लीडर है वो कहीं पे अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो जाए। तो गए हैं हज़ारा बरादरी के साथ। पहले भी उन्होंने उसको जुल्फी बुखारी साहब को भेजा था और वजीर दाखिला गए थे, सारा उनके साथ हज़ारे अंदर गए, उनके साथ उनके बंदों को भी आई थिंक पकड़ा और उनको मार दिया था बंदों को भी। तो ये सारा कुछ आपको पता है कि राह वगैरह जो है हमारा हमसाया मुल्क जो हमारी दुश्मनी के साथ साथ उसकी चल रही है दुश्मनी, तो उसकी सारी प्लानिंग है, सारा कुछ वो करते हैं। तो खान साहब बाद में चले गए थे वहाँ पे और जाके हज़ारा बरादरी से मिले भी हैं और उन लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया है, इनको दुआएं दी हैं उन्होंने हज़ारा बरादरी की। तो वो भी हमारे भाई हैं, कोई गैर नहीं है, हमारे मुल्क के रहायशी हैं। तो बिल्कुल, यही तो मसला है आतिफ साहब। देखिए यही तो सबसे बड़ा मसला है कि हम उन्हें उनके हकूक शुरू से दे ही नहीं पाए, चाहे वो जिसकी भी हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अब स्टेप उठाना शुरू किया है इमरान खान साहब ने
जिस तरह ऐलान किया है, 70 सालों से हम बलूचिस्तान के हकूक उन्हें दे ही नहीं रहे, तो फिर उन लोगों का फायदा बैरूनी ताकतें जो हैं वो तो उठाएंगी। जी जाहिर बात है, पिछले सारे टर्न्योर जो गुजरे हैं हमारे 2018 तक, उसमें पीटीआई की एक दफा भी गवर्नमेंट नहीं आई। अब आई है तो इंशाल्लाह ताला हम उन लोगों के साथ हैं, उनके साथ बैठेंगे भी, उनकी सुनेंगे भी, उनको बताएंगे भी ये हमारे तफजात है, ये आपके तफजात हैं, और उन लोगों को, गरीब लोगों को उनका हक जरूर मिलेगा। और अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान जो है वो इस टाइम आपके सामने है, तरक्की में है, और महंगाई पे भी कंट्रोल होगा। और उन लोगों को जो बलूचिस्तान के महरूमी है उनको दूर करने के लिए खान साहब कितने दौरे, अगर नवाज शरीफ साहब ने इतने दौरे किए हैं तो मुझे बता दें बलूचिस्तान के। हालांकि वहाँ से हमारी सीटें भी बहुत कम है, हमारे पास वहाँ पे कोई इतनी लीडरशिप ज्यादा नहीं है, हमारे साथ नहीं है इतने सरदार, लेकिन फिर भी खान साहब ने सबसे ज्यादा दौरे किए हैं बलूचिस्तान के। और सबसे ज्यादा देखें आप, ग्वादर के स्टेडियम को अप्रिशिएशन मिल रही है पूरी दुनिया से, इतना खूबसूरत स्टेडियम बनवा के दिया है खान साहब ने। अच्छा, आपका सबसे पहले मेरे ख्याल से अगर जिस तरह इमरान खान साहब ने जिस तरह ऐलान किया है नाराज बलोचियों को मनाने का, तो मुझे आप बताएं, अगर आप वहां पर सबसे पहला काम हुकूमत क्या करेगी? क्या वहां के जो गरीब लोग हैं उन्हें साफ पानी मुहैया किया जाएगा, जो सबसे बुनियादी जरूरत है वहां की? जी बिल्कुल, देखें ये तो बेसिक हमारी जरूरियात हैं, इनको ही पूरा करना है। पीने का साफ पानी है उन लोगों को, उनकी एजुकेशन है, उनकी हेल्थ है, ये तीन जो हमारे सेक्टर्स हैं ये सबसे बुनियादी हैं। और इन्हीं की बिना पर वो लोग जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे। इंशाल्लाह ताला उनको ये तीन सेक्टर जो है इनमें, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी हमारा बहुत काम हो रहा है। आप देखें कि इन 3 सालों में जो काम हुआ है बलूचिस्तान में और जो पिछले 70 साल में हुआ है, आप उसका ही नहीं कंपैरिजन कर सकते। अच्छा आतिफ साहब, बलूचिस्तान में जो फॉरेन फंडिंग हो रही है उसे रोकने के लिए आपने अभी तक क्या किया है? हेलो जी जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आतिफ साहब आपसे पूछा है, फॉरेन फंडिंग जो हो रही है बलूचिस्तान में उसे रोकने के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं अभी तक? जी, उसमें हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारे असास अदारे हैं, वो बड़ा वर्क कर रहे हैं उस पर, और काफी बेहतरी है पहले से। देखें हजारा के जो हुआ है अलमनाक हादसा हुआ है, उसके बाद अभी तक अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि पुरसकून है हालात, और काफी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मैं अभी इतना कोई कभी बलूचिस्तान गया नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, सुनता भी रहता हूँ, ये काफी बेहतरी है वहाँ पे। और जो ही ये वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन और ये बेसिक जरूरियात हमारी पूरी होंगी ना, जब हमारी आवाम की, हमारे लोगों की, हमारे बलोची भाइयों की, तो अब इंशाल्लाह हम वहाँ पे बेहतरी और मजीद आ जाएगी। राइट, डॉक्टर साहब 720 अरब रुपए का के पैकेज का ऐलान किया गया है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जबकि बलूचिस्तान के सूबों को जो पैसा मिलता है वो अलहदा है, उसके बाद सूबाई हुकूमत जो खर्च करेगी डेवलपमेंट पर वो अलहदा है, और 720 अरब जो वफाक एक्स्ट्रा दे रही है बलूचिस्तान में, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी आसफ भाई कह रहे थे कि हजारा बरादरी की आपने बात की, जब वहाँ पे वो हादसा हुआ तो खान साहब को तब उनकी मोहब्बत याद नहीं आई। वो बेचारे बुजुर्ग रहे, लाशें उठाकर रोड पर रखकर बैठे रहे, वहाँ पे मरियम नवाज साहब तशरीफ ले गई। और बुजुर्ग के ये नहीं था कि वो सिक्योरिटी थ्रेट था, ये भी थी कि हम नहीं इनको उठा के ले जाएं, दफना दें, मैं बात नहीं हूँ। ये आपने भी सुना होगा ना, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बयान, ये आपने भी तब सुना होगा। ये है ना मोहब्बत बलोचों से, बलूचिस्तान वालों से। लेकिन वो तो सिक्योरिटी रिस्क था डॉक्टर साहब, वो आतिफ साहब ने बता दिया वो सिक्योरिटी रिस्क था उस टाइम। हाँ जी, वो सिक्योरिटी रिस्क था उस टाइम, आतिफ साहब ने भी ये बताया अभी। सर सिक्योरिटी रिस्क था तो उनको बताते ना कि हम इस वजह से नहीं आ रहे। सर बताया गया था, बयान तो नहीं दिया जाता ना, नहीं बजट होकर बयान दिया जा रहा था तब। तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि नहीं वो दफनाएंगे तो मैं बाद में जाऊँ, बाद में सिक्योरिटी रिस्क में था। अब रही बात कि अब भी अगर मेंगल साहब नाराज ना होते, इत्तेहादी जो है वो नाराज ना होते, तो अभी भी इन बातों पर तो गौर नहीं किया जा रहा था कि वहाँ पे वो नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है। तो रही बात है कि वो ऐलान करने की, तो मेरा तल्लक बुरेवाला से है, जनूबी पंजाब की ये गेटवे तहसील है जी जी, और जो बुरेवाला के लोग हैं, अवाम है, वो बुरेवाला को जिला बनवाकर साहिबा डिवीजन में, अपर पंजाब में अनाउंस करवाना चाहते हैं। ये पब्लिक की डिमांड है, इसलिए है कि जब ये तीसरा
साहब उन्होंने पंजाब जनूबी पंजाब का बजट लॉन्च किया। तो 3 साल हो गए हैं। हमारी तहसील वो है जो हर लिहाज से राजस्थान पंजाब के 6-7 जिलों से बड़ी तहसील है। रेवेन्यू के लिहाज से, एजुकेशन वाइज, स्पोर्ट्स, पॉपुलेशन, हर तरह से। तो उसको इस तरह इग्नोर किया गया कि वो शहर अब खंडरात बनते जा रहे हैं। इस तहसील वहाँ तहसील है जो कारपोरेशन डिक्लेयर हुई है, राइट। मगर इसके बावजूद इनका जो जो है ना यकसा सिस्टम, मसावी फंडिंग, वो हमारे, मैं अपने हल्के की मिसाल दे रहा हूँ। जी तो जी। यही जो बलूचिस्तान वालों से करें। लेकिन डोगर साहब एटलीस्ट इस हुकूमत को 5 साल तो देने चाहिए। 5 साल देंगे तो हमें पता लगेगा इस हुकूमत ने अभी तक क्या इस अवाम के लिए किया है। हम तो बता रहे हैं लोगों के साथ साथ कि पहले साल में इन्होंने ये कर दिया, दूसरे में ये कर दिया, तीसरे में ये कर दिया, चौथा आएगा तो भी बताएंगे। लेकिन हम आपने बता रहे तो हैं लोगों को महंगाई कौन कर रहा है, किस तरह हो रही है। लेकिन डोगर साहब आपने तो हम पहले हम ये तो नहीं कह रहे कि ये चले जाएं। डोगर साहब आपने पहले दूसरे साल ही पीडीएम आपने पीडीएम जमात को इकट्ठा कर लिया, हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए, हुकूमत को घर भिजवाने के लिए। तीसरे साल में किया है, तीसरे साल में किया। हमारे खिलाफ तो स्टार्ट में 26 दिन का धरना दे दिया था, 126 दिन का। राइट। आतिफ, राइट। डोगर साहब हमारे साथ मेहमान जो मौजूद थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे बात की। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।